ओम शांति। आज 24 जून मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। मातेश्वरी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थे, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत कुशल नेतृत्व दिया। आपका बचपन का नाम राधे था और वो मंडली में जब आप संपर्क में आए उस समय आप स्कूल में पढ़ते थे। बहुत ही हुशियार बुद्धि, गायन कला, नृत्य कला में आप प्रवीण थी। आते ही बाबा ने आपकी योग्यता को पहचाना और यकीन कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बनी। मातेश्वरी जी, जिनको हम मम्मा कहते हैं, मम्मा बहुत ही आज्ञाकारी, वफादार और फरमानबरदार थे। बाबा अगर रात को भी मामा को कुछ करने की आज्ञा देते थे तो कभी एक संकल्प भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि कई ऐसे असंभव बातें जो मामा ने कभी की नहीं अपनी जिंदगी में, जब बाबा ने उन्हें करने को कहा तो मामा ने उन्हें किया। माना कभी ये नहीं कहा कि मुझे आता नहीं है, अभी मैं कैसे करूँ। वो समझते थे कि ये जो बाबा ने मुझे कहा है ये भगवान ने मुझे कहा। इस तरह से वो बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। या कहेंगे कि बाबा अगर रात को दिन कहे तो मामा उसे मानने को तैयार थी कि रात नहीं दिन। ऐसे ही मामा मुरली के प्रति बहुत दीवानी थी, बहुत यात्रा होकर के मुरली सुनती थी और उनका ज्ञान सुनाने का तरीका इतना स्पष्ट था कि जो भी मामा की मुरली सुनते थे या मामा का क्लास सुनते थे वो शिव बाबा पर निशावर हो जाते थे। मामा बहुत ही अचल विकल और निर्भय थी। जब मंडली में बहुत परीक्षाएं आई, मामा बिल्कुल स्थिर रही और कोर्ट में भी उनको जाना पड़ा। कोर्ट में भी जज के जो भी सवाल थे उन्होंने बहुत निर्भयता से उसका उत्तर दिया और विजयी रही। ऐसे ही जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तो कई स्थानों पर पवित्रता के कारण विरोध होने शुरू हो गए। दिल्ली में ऐसे ही केस हुआ जब मम्मा दिल्ली में थी तो एक माता के जो पति था वो बहुत ही विरोधी था। तो जब उसको पता चला कि मातेश्वरी जी आई है तो वो जैसे उसने हंगामा भी कर दिया कि मुझे मिलना ही है उनसे, और बहनें डरती थी उनसे मिलाने के लिए कि पता नहीं क्या करेगा। लेकिन वो सबको हटाते हुए सेंटर में घुस गया और उस समय मम्मा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। वो फर्स्ट फ्लोर पर भी चढ़ गया और जब वो मम्मा के सामने पहुंचा तो मम्मा एकदम शांत अवस्था में बैठी थी। मम्मा को देख करके वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उनके सामने एकदम शांत हो गया। मम्मा ने उसको बहुत स्नेह से शक्तिशाली दृष्टि दी और वो हाथ जोड़ते हुए मम्मा के सामने बैठ गया और कुछ समय तक बैठा ही रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। फिर सबने सोचा कि पता नहीं इसने क्या कहा, लेकिन ये मामा की स्थिति थी कि मामा जब स्वयं शांत स्थिति में थी तो उन्होंने उस आत्मा को ही शांत कर दिया और उसके बाद उसने यही कहा कि ये ब्रह्मा कुमारियां सब अलग है लेकिन इनकी मम्मा तो बिल्कुल देवी। तो ये था मामा का प्रभाव। कैसी भी आत्मा को शांत करने की शक्ति थी उनके अंदर। मामा की चलन बहुत रॉयल थी और मामा की वाणी बहुत अच्छी थी और मामा मुस्कुराते थे। उनके चेहरे पर सदा ही रूहानियत की चमक रहती थी। कभी भी जोर जोर से हंसना, माना बाह्य मुक्ता का कोई भी संस्कार मामा में देखने में नहीं आता था। और यज्ञ में कचहरी करने का जो नियम बाबा ने बनाया तो मामा ने उसके निमित्त रही और रात को सभी के साथ वो बैठती थी और उनके सारे दिन का समाचार लेकर उनको उनके समाधान देना, ये सब मामा की जिम्मेवारी होती थी। और ऐसे ही मामा को हमने लास्ट में भी जो हम सुनते हैं कि जब मामा को बीमारी थी उस समय भी मामा की स्थिति कितनी उछल थी। बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके मामा ने कम समय में ही अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और आज बाबा
उनसे लगभग 60 वर्ष हो गए हैं वहां को गए हुए। बाबा उनसे नई दुनिया की स्थापना की कार्य की सेवा करा रहे हैं। जहाँ भी मामा है वो अपने गुरु से अभी भी बाबा के कार्य में पूरी तरह से सहयोगी है। और ऐसी माँ को हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।